टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज़ एंड व्यूज़ बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज़ बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये न्यूज़ बुलेटिन जम्मू कश्मीर के तरक्याती, सकाफती, सयाहती मंसूबों के साथ साथ वहाँ की रोज़मर्रा ज़िंदगी के अवामी वाक़यात का अहाता करता है। ये न्यूज़ बुलेटिन ANI की कर्टसी के साथ पेश किया जाता है। भारत में इलेक्शंस के दौरान डेमोक्रेसी का अमल जम्मू कश्मीर में भी फलता फूलता नजर आता है। इस सिलसिला में सीनियर्स के लिए होम वोटिंग का प्रोसेस भी पहली बार देखने को मिल रहा है। डल लेक श्रीनगर के इलाके में एक 100 साला शख्स का वोट हासिल करने की खातिर इलेक्शन स्टाफ उनके घर पहुंचा। बिल्कुल, ये हमने पहली बार कंट्री में हो रहा है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं। बोलने को तो कुछ कुछ बोल सकते हैं हम। जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो आप खुद देख सकते हैं। ये जो एग्जीक्यूशन इस टाइम हो रहा है होम वोटर्स का, इट स्पीक्स ए वॉल्यूम अबाउट द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। जैसे हमने बोला, ये पहली बार हो रहा है, आज से पहले कभी हुआ नहीं है। ये हिस्ट्री में बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड, बहुत अच्छा है। ये श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ थे होम वोटर, सीनियर सिटीजन्स, PWD जो भी थे, उनके लिए अरेंजमेंट किया गया है। बहुत अच्छी तरह स्मूथली एग्जीक्यूट हो रहा है। जहाँ से आप आज लीड कर रहे हैं, कितने वोट्स टोटल है? हमें आज यहाँ से 3 वोट कास्ट करने हैं। हमें यहाँ से 3 वोट हैं हमें यहाँ पे। आज का दिन जो 3 दिन में हमें कुछ 16 वोट जो हैं वो हमें कास्ट करने हैं। वोटिंग तो अपनी जगह, लेकिन साथ साथ में एक सोशल काज लग रहा है, जो एक सर्विस दे रहे हैं आप, डोर यहाँ से ही जा रहे हैं। हाँ। एबल्ड हो या ओल्ड एज। जी हाँ, ये तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके लिए प्रोविज़न रखा हुआ है। ये जो सर्विस जो है प्रोवाइड की गई है, ये तो वैसे सर्विस जो है ये तो नॉर्मल जो है हमारा, ये जो जनरल पोलिंग हो रही है 13 को, उनके लिए भी रखी गई है। बट उससे बढ़ के स्पेशली जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं या फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन हैं, इनके लिए अलग से रखा गया है। भारत में डेमोक्रेसी को इलेक्शंस के दौरान कई तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस सिलसिला में जम्मू कश्मीर के अंदर विमेन एम्पावरमेंट का इजहार पिंक पोलिंग स्टेशंस कायम करके किया जा रहा है, जहां का पोलिंग अमला भी खवातीन पर मुश्तमिल है। ये जो पिंक पोलिंग स्टेशंस है, मैं लेडीज़ से अपील करना चाहती हूँ कि आप 13 तारीख को वोट डालें पिंक पोलिंग स्टेशंस को। आप किसी को भी वोट दें, लेकिन अपना वोट ज़रूर दें 13 मई को, 13 मई को। एक वोट की कितनी अहमियत होती है मैं अगर डेमोक्रेसी की बात, क्योंकि अगर हम वोट डालते हैं 13 तारीख को या इलेक्शन जब होते हैं, ख़त्म होते हैं, तो ये बताएं कि एक डेमोक्रेसी बनती है, डेमोक्रेसी में क्या क्या काम किए जाते हैं? मैं एक वोट की कीमत बताना चाहती हूँ कि मैं लेडीज़ से ये बोलना चाहती हूँ कि उनका वोट जो है वो बहुत कीमती है। वो आए और अपना वोट, अपना कीमती वोट जिसे भी दे, लेकिन 13 तारीख को पिंक पोलिंग स्टेशन पे वोट दे।
जैसे आप देख रहे हैं कि दैट स्वीप का प्रोग्राम है, आज का जो थीम है स्वीप के प्रोग्राम का वो पिंक पोलिंग स्टेशन जो हमारे हैं, जो वुमेन लेड पोलिंग स्टेशन है जो क्रिएट किया हमने श्रीनगर में, उसके तहत ये प्रोग्राम है, स्वीप का प्रोग्राम है, जिसमें हम फोकस करते हैं कि एड्रेस टू द कंसर्न ऑफ जो वोटिंग का है। तो पूरे 1 महीने से हम कैंपेन कर रहे हैं कि दैट स्वीप प्रोग्राम जो है वो श्रीनगर के नूकन कॉर्नर में जाए, यूनिवर्सिटीज़ में जाए, हायर सेकेंडरीज में जाए, जहाँ पर पोटेंशियल वोटर्स हैं, स्पेशली द न्यू वोटर्स विच आर 18+। तो 1 महीने से हो रहा है और अगर आप देखेंगे हर दिन कुछ नई थीम से बन रहा है। जैसे आज का जो वोटिंग है इट इज़ अ मैस्कॉट रैली, पिंक पोलिंग स्टेशंस का है। तो हमारे हर किसी असेंबली सेगमेंट में एक पिंक पोलिंग स्टेशन है, वुमेन लेड है, वहाँ पर सारे प्रिजाइडिंग पोलिंग ऑफिसर सारे वुमेन हैं। इट इज़ मैसेज इज की that women participation of women in democracy is most important and this is the time 13 May for Srinagar parliamentary constituency जहां वो निकल सकते हैं और वोट डाल सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जम्मू कश्मीर में 300 स्टूडेंट्स को जॉब मार्केट तक रसाई देने की खातिर फ्री ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया है। इस सिलसिला में ANI की एक खुसूसी रिपोर्ट देखें। मैं इस इदारे को 24 सालों से हर डिस्ट्रिक्ट हर ब्लॉक में हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और इस वक्त हम सोपोर के एक स्टडी सेंटर, एक ट्रेनिंग सेंटर पे हैं जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं। स्पेशली मैं अगर बात कर लूँ तो बिल्डिंग ऑटोमेशन एक कोर्स है जिसको हम 3 महीने बिल्कुल बच्चों को फ्री करवा रहे हैं और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि इस तरह के जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो CCTV इंस्टॉलेशन हो या वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या वो कैलीग्राफी एंड ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स हो, तो हर किसी कोर्स की इस वक्त जो है बहुत अच्छी डिमांड है और उन प्रोग्राम्स के लिए जो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फी भी मार्केट में बच्चों से चार्ज की जाती है। लेकिन मिनिस्ट्री की जो एक स्कीम है प्राइम मिनिस्टर्स कौशल विकास योजना, इसके तहत जो है बच्चों को ये मौका दिया जा रहा है। इस वक्त हमारे भी और प्रोग्राम्स हैं जो इस वक्त पाइपलाइन में है। मिनिस्ट्री का बस सिर्फ अप्रूवल हमें चाहिए और जो ही वो अप्रूवल हमें मिल जाता है तो हम बहुत जल्दी 2-3 कोर्सेज और लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें खुसूसन एक डिमांडेबल है वो है ब्राइडल कोर्स और उसके बाद जो एक और प्रोग्राम है EMT इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ट्रेनिंग कोर्स। और दूसरा ये कि कटिंग एंड टेलरिंग एक बच्चियों के लिए एक ऐसा कोर्स है जिसमें वो खुद कफील बन जाते हैं और वो इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। और इस तरीके से हमारा एक 24 साल तजुर्बा ये कह रहा है कि अगर हम बच्चों को आज ट्रेंड कर रहे हैं तो यही बच्चे डिप्रेशन से दूर रहेंगे। मैं यहाँ पे राजीव गांधी लिटरेसी मिशन सोपोर में स्टूडेंट हूँ। पिछले 2 मंथ से मैं यहाँ पे आ रही हूँ और मेरा कोर्स है बिल्डिंग ऑटोमेशन। पहले तो हम मिनिस्ट्री का शुक्रगुजार है जो हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और दूसरा राजीव गांधी लिटरेसी मिशन सोपोर का जहाँ पे हम आते हैं और हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और पहले अगर हम देखेंगे बिल्डिंग ऑटोमेशन कोर्स, इसमें ये लड़कों का कोर्स है, लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ पे ज़्यादा तादाद लड़कियों की है। ताकि इसका मेन मकसद ये है कि लड़कियां भी चाहती है हम इंडिपेंडेंट बने ताकि हम अपने लिए खुद ही कमाएं। मैं यहाँ पे राजीव गांधी में मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है एक कोर्स जिसका नाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है।
अगर हम मार्केट की बात करें तो ये इस कोर्स को हमें अगर हम ये कोर्स करेंगे मार्केट में तो टोटल फीस का होता है 40 to 50,000 का। लेकिन पहले हमें राजीव गांधी ने इस कोर्स के लिए अवेयर किया कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्किल हमें ये प्रोवाइड कर रही है, फ्री कोर्स है। पहले हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रगुजार है जिन्होंने हमें ये कोर्स दिया फ्री में। उधमपुर की गलियां भगवान परशुराम जयंती से चमक उठी हैं। युवा परशुराम दल ने इस धार्मिक रैली का इंतजाम किया। आइए इस रैली की कुछ झलकियां देखते हैं। उधमपुर के एक प्राइवेट स्कूल लिटिल एंजल हाई स्कूल ने स्कूल की इमारत की छत पर परफॉर्मिंग का काम शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट का मकसद स्टूडेंट को फार्मिंग और प्लांटिंग की तालीम से आरास्ता करना है। इसका कॉन्सेप्ट ये था कि सभी बच्चे जो अवेयर हों इसके लिए कि ये प्लांट्स कौन कौन से हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं काफ़ी सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, वेजिटेबल्स के भी हैं, फ्रूट्स के भी हैं, हर्ब्स भी हैं, शर्स भी हैं, क्लाइंबर्स भी हैं। उसके बाद जो है वो जैसे डिफरेंट साइल्स के बारे में है। उसके बाद आपने देखा यहाँ मैन्योर कैसे बनता है उसके बारे में, जैसे जो आपके जो अर्थफॉर्म्स में हैं उसके बारे में है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। हमने यहाँ मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, उसका बारे में भी बच्चों को जो है अवेयर किया, क्योंकि हमारे ये सभी चीज़ें बुक्स पे तो हैं मगर बुक्स के ऊपर तो बच्चे पढ़ते हैं खाली, मगर उसको प्रैक्टिकली देख नहीं पाते। इसलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया कि ताकि ये बच्चे जो हैं वो पहले ये देखें, सब कुछ प्रैक्टिकली देखें, ऑब्जर्व करें, उनकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स इंप्रूव हों, एनालिटिकल थिंकिंग इंप्रूव हो। क्योंकि हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये बोलती है कि बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिकल पार्ट में ज़्यादा इन्वॉल्व हों, ना कि थ्योरेटिकल में। तो थ्योरीज में तो बच्चे पहले कर रहे थे, हर चीज़ को याद कर रहे थे, वो दैट वाज रॉट लर्निंग, वो कोई समझने वाली सीखने वाली नहीं थी। इसमें जो है बच्चे जो है हर चीज़ को सीख के समझ के उसके बाद उसके ऊपर जो है वीडियोस बनते हैं, उसके बाद बच्चे उन सब चीज़ों को लिखते हैं जो उनकी बुक्स पे दिया गया है। तो उससे क्या होता है कि बच्चे जो है उनके लिए ये लर्निंग फॉर लाइफ हो जाता है, नॉट फॉर ऑनली के एग्ज़ाम्स के लिए और वहाँ तक मार्क्स लेने तक ही सीमित रहता है। बेसिकली हमारे यहाँ सुनील गुप्ता जी हैं एग्रीकल्चर में, उन्होंने ही यहाँ इनिशिएटिव लिया मेरे साथ, मेरे को बोला कि इसके बारे में, और मैं भी इंटरेस्टेड था। उन्होंने मुझे देखा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, उन्होंने मेरी पूरी हेल्प की। लास्ट ईयर वो यहाँ ही थे, फिर वो यहाँ से एकदम से ट्रांसफ़र हो गए। उसके बाद दोबारा से इस साल दोबारा से आ गए। तो उनका बड़ा योगदान है
हमारा इस रूफ टॉप गार्डनिंग में, क्योंकि उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव लिया और इसमें तकरीबन कोई 700 के करीब, यहाँ ही नहीं है वो दूसरा वाला जो वो सामने भी दिख रहा होगा आपको, वहाँ भी उस साइड पे भी जो है वहाँ बच्चों ने प्लांट लगाए हुए हैं। तो इसमें हमने हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, वो नेक्स्ट इस साल का जो हमने सारा सामान मंगवाया हुआ है, और वो हम हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, एरोपोनिक्स, इन सब चीज़ें जो एडवांस लेवल पे एग्रीकल्चर में हो रही हैं उनकी तरफ भी बच्चों को लेके जा रहे हैं, ताकि ये जो हायर एजुकेशन जो है वो इन बच्चों को जो प्रैक्टिकल एजुकेशन के रूप में लोअर में सेक्शन में 5th क्लास 4th क्लास में ही बच्चे जो हैं ये देखें, वो सीख लें, क्योंकि सीखना आसान काम है। जो हमारा जो सिस्टम था रॉट लर्निंग का, दैट वाज डिफ़िकल्ट, और ये बच्चों के लिए बड़ा इजी हो गया कि बच्चे इजीली इन सब चीज़ों को सीख पा रहे हैं। अभी तक जो हमें 250 के करीब हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, डेली आते हैं और यहाँ आके टीचर्स के साथ जो है डेली वो वहाँ प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ को, और प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, क्योंकि पानी उन्होंने देना होता है। उसके बाद वो गुडाई, निराई, ये सब चीज़ें, पेस्टिसाइड्स के बारे में हो गया, मैन्योर के बारे में हो गया, सीड्स के बारे में हो गया, कैसे लगाते कैसे हैं, और जो टूल्स होते हैं एग्रीकल्चर टूल्स उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं हर चीज़ के बारे में वो सीखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे टेरेस पे हमने गार्डनिंग करी है। इतनी कम स्पेस में गार्डनिंग करना हमने करी है। जो भी गार्डनिंग, इसका मोटिव ही हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने लाया था कि जो आप बच्चे बुक्स में पढ़ रहे हो वो आप प्रैक्टिकल करो। और जैसा कि मैंने सिर्फ बुक्स में पढ़ा था कि हम पहले कैसे सीड्स ग्रो होगा, कैसे प्लांट बनेगा, कैसे उसमें फ्रूट आएगा, आज हम वो प्रैक्टिकल कर पा रहे हैं। तो हमें समझ आ रही है कि कैसे कैसे सीड हम डालेंगे, ग्रो होगा, कैसे उसमें फ्रूट आएगा, कैसे वो हमें नेचुरल फ्रूट दे रहा है, वेजिटेबल दे रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हो अभी बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा केमिकल वाली सब्जियां आ रही हैं, शाइन काफ़ी कर रही हैं, बट वो बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ को हार्मफुल भी कर रही हैं। और हम थैंक्स करना चाहेंगे अपने प्रिंसिपल सर का और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कि उन्होंने हमारे स्कूल में ये कॉन्सेप्ट लाया। और हमारे स्कूल में अभी हम 8th स्टैंडर्ड में हैं, हमने ये चीज़ें पढ़ी थी 4th से लेके अभी तक पढ़ रहे हैं। और अभी टेरेस फार्मिंग का ये हमारा मोटिव है कि हमें इधर प्रैक्टिकल करने को मिलता है। और जो हमने गार्डनिंग करी भी नहीं थी अपने घर पे ना कहीं, वो हम खुद कर पा रहे हैं और देख पा रहे हैं कि कैसे कोई भी प्लांट ग्रो कैसे हो रहा है। और जैसे कि कुछ फ्रूट्स हमारे उधमपुर में नहीं मिलते हैं देखने को, फॉर एग्जांपल ड्रैगन फ्रूट, उसका भी हमने यहाँ पर ट्री उगाया है, उसमें फ्रूट भी उग रहा है। और फ्लावर्स हैं कुछ, और कुछ वेजिटेबल्स हैं, फॉर एग्जांपल कैप्सिकम, मैरीगोल्ड प्लांट। देखो अभी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि इसे रूट को रूट कहते हैं। मतलब जैसा भी है, जैसा प्लांट का स्ट्रक्चर को देख के हम समझ पा रहे हैं कि ऐसा कहते हैं। अब हमें आगे जाके ये बेनिफिट होने वाला है इसका कि हमें अगर कोई भी एग्ज़ाम्स आएंगे इसके रिलेटेड कि आप बताओ, तो हम उसको काफ़ी इजी बता सकते हैं कि हम इसको रूट कहेंगे, रूट नोड्यूल कहेंगे, प्लांट कहेंगे, वेन कहेंगे, कुछ भी कहेंगे। तो हमें इसका इसका बेनिफिट ये होने वाला है। और हमें पढ़ाई के साथ साथ तो ये भी पता चलेगा कि हमें फार्मिंग कैसे करनी चाहिए। और हमने तो टेरेस पे किया है, लोग तो मतलब इतनी खुली स्पेस में भी नहीं कर पाते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि हम अपने घर पे भी ऐसा ही कुछ करें और सबको यही बोलेंगे कि घर आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन ANI की कर्टसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज़ एंड व्यूज़ बुलेटिन।